कुंभ मेले में ड्यूटी कर रहे एसपी साहब भिखारी के वेश में मिला उनका बूढ़ा बाप। कहानी की शुरुआत। हर साल की तरह इस बार भी कुंभ मेला इलाहाबाद, अब प्रयागराज, में लगा हुआ था। यह मेला दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभा में से एक है। यहाँ लाखों लोग आते हैं अपने पाप धोने के लिए, गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। इस पवित्र अवसर पर पुलिस विभाग के लोग सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग अपनी ड्यूटी को गहरे विश्वास के साथ निभाते हैं, जबकि कुछ के लिए यह बस एक और सरकारी जिम्मेदारी बन जाती है। इन्हीं पुलिस अधिकारियों में एक थे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, राघव शंकर। एक गहरी और मजबूत शख्सियत के मालिक, राघव की पहचान सिर्फ उनके पद से नहीं, बल्कि उनके काम के प्रति समर्पण और उनके अनुशासन से भी थी। हर साल की तरह इस साल भी वे कुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे। उनके पास एक लंबा अनुभव था और उन्होंने पुलिस विभाग में रहते हुए कई चुनौतियों का सामना किया था। राघव की नजरें हमेशा तीव्र और चौकस रहती थी, जैसे एक शेर की आंखों में होते हैं। हर रोज वह मेला क्षेत्र का दौरा करते थे, हर छोटी से छोटी घटना पर ध्यान रखते हुए। सुरक्षा के अलावा राघव को इस मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी गहरी सहानुभूति थी। वह हमेशा चाहते थे कि लोग यहाँ शांति से आएं और पवित्र गंगा में स्नान करके अपने जीवन को सुधारें। लेकिन राघव के जीवन में एक छिपी हुई दर्दनाक कहानी थी, जिसे वह छिपाए रखते थे। यह कहानी उनका और उनके पिता का था। पिता के साथ एक पुराना रिश्ता। राघव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पिता, शंकर लाल, एक साधारण किसान थे। शंकर लाल का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। राघव के जीवन में एक बात हमेशा याद रहती थी, उनके पिता का त्याग और समर्पण। जब राघव स्कूल में थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता के पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन वे फिर भी दिन-रात अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए काम करते रहते थे। राघव को उनकी ईमानदारी, संघर्ष और परिश्रम से हमेशा प्रेरणा मिली। लेकिन समय के साथ साथ राघव का जीवन बदलने लगा। वह पढ़ाई में अच्छे थे और धीरे धीरे उनका ध्यान केवल अपने करियर पर केंद्रित होने लगा। उन्होंने पुलिस सेवा में शामिल होने का सपना देखा और इसे पूरा भी किया। राघव को यह महसूस हुआ कि वह अब अपने पिता की मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा यह चाहता था कि उनका परिवार खुश रहे। एक दिन राघव ने अपने पिता से एक वादा किया था, पापा, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा और एक दिन मैं आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली बुलाऊंगा। लेकिन यह वादा उन्हें निभाने का मौका कभी नहीं मिला। समय की धार। राघव ने जब पुलिस सेवा में कदम रखा, तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और क्षमता से बहुत ही जल्दी सफलता हासिल की। वह अब एक उच्च पद पर थे और उनका नाम हर जगह लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे राघव का करियर ऊंचा हुआ, वह अपने पुराने रिश्तों से दूर होते गए। वह अपने पिता को फोन पर ही बात करते थे, लेकिन उनका साथ नहीं दे पाए। अचानक एक दिन राघव के पिता का निधन हो गया। यह खबर उन्हें बहुत देर से मिली। उस वक्त राघव कहीं बाहर अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे और वह अपने पिता से एक बार फिर मिलकर उन्हें गले नहीं लगा पाए। उनका दिल एक गहरी उदासी से भर गया। उनका वादा अधूरा रह गया। अब राघव अपने पिता की यादों के साथ अकेले थे। उन्होंने अपने करियर के बाद उन्हें कभी कुछ समय नहीं दिया और इसका उन्हें हमेशा पछतावा होता रहा। उन्होंने सोचा था कि वह उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वह अपना वादा नहीं निभा पाए।
उनका दिल चूर चूर हो गया था, लेकिन किसी को यह नहीं दिखने दिया। कुंभ मेला और संयोग। राघव कुंभ मेला में ड्यूटी पर थे। उनकी आंखों में वह गहरी उदासी थी जो वे हमेशा अपने पिता की यादों से महसूस करते थे। लेकिन वह फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहे थे। वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह निगरानी कर रहे थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। एक दिन जब वह मेला क्षेत्र के एक बहुत ही व्यस्त हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, उनका ध्यान एक भिखारी की ओर खींचा गया। वह भिखारी सड़क किनारे बैठे हुए थे और उनका चेहरा धूल से सना हुआ था। वह बहुत ही बुजुर्ग दिखते थे और उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। राघव ने भिखारी को देखा और अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब वह करीब गए तो एक अजीब सी भावना उनके दिल में उठी। उस भिखारी के चेहरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो राघव को अपने पिता की याद दिला रहा था। जैसे ही वह भिखारी के पास पहुंचे, उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया और राघव को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, वह एक चेहरा था जो राघव ने पहले कहीं देखा था, लेकिन वह अब पहचान नहीं पा रहे थे। यह वही चेहरा था जिस चेहरे को राघव ने आखिरी बार अपने घर में देखा था। यह वही चेहरा था जिसे उन्होंने कई साल पहले अपने पिता के रूप में देखा था, क्योंकि उस भिखारी के चेहरे पर वही रेखाएं थीं, वही धब्बे थे, वही झुर्रियां थीं। राघव की आंखों में आश्चर्य की झलक आ गई। क्या यह सच था? राघव की पहचान और जीवन की सच्चाई। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। भिखारी का चेहरा ऐसा था कि वह उसे पहचानने में संकोच कर रहे थे, लेकिन वही चेहरे के निशान, वही आंखों का हरा भरा रंग, वही झुर्रियां और वही संघर्ष की कहानी छिपी हुई थी। राघव ने धीरे से भिखारी की ओर कदम बढ़ाए। उनकी पूरी देह में अजीब सी कंपी दौड़ गई थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। राघव का दिल धड़कते हुए कह रहा था, क्या यह सच है? वह मन ही मन सोच रहे थे कि यह केवल एक संयोग हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सशक्त भावना थी कि वह इस भिखारी से जुड़ी किसी गहरी सच्चाई का सामना करने वाले थे। क्या यह वास्तव में उनका बाप था? क्या यह वही आदमी था जिसे उन्होंने कई साल पहले अपने दिल में एक वादे के साथ छोड़ा था? भिखारी ने राघव की ओर अपनी गहरी और थकी हुई आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राघव को खुद में खो जाने का एहसास दिला रही थी। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, तुम पहचान नहीं पाए क्या? राघव का दिल अचानक से धड़कने लगा। वह हल्का सा पीछे हिले, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और भिखारी से कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? भिखारी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक दर्द और गहरी उदासी थी। वह धीमे से बोले, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारे बचपन में था। तुम राघव हो, नहीं? यह शब्द राघव के दिल को छेदते हुए गए। उनकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए। यह वही आदमी था, वही चेहरा, वही आवाज। यह उनके पिता थे। राघव अब खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे भिखारी के पास गए और उन्हें सहारा देते हुए बोले, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बाप की दर्द भरी कहानी। भिखारी ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो जिंदगी ने मुझे करने के लिए मजबूर किया। तुम शायद मुझसे नफरत करते हो, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जीवन ने हमें ऐसा मोड़ दिया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अपने ही बेटे के सामने, एक भिखारी की तरह। राघव के अंदर एक हलचल मच गई। वह पूरी तरह से हैरान और परेशान थे।
उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या कह रहे हो, पापा? ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ तक पहुँचे? पिता ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे तो हम कैसे जीते थे? हम गरीब थे, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मेरी दुनिया थे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए मैंने अपने सपनों को मार दिया। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि मैं कितना संघर्ष करता था, सिर्फ तुम दोनों के लिए। राघव का चेहरा भावनाओं से भर गया। उन्होंने देखा, उनके पिता के चेहरे पर वो सारे समय के संघर्ष के निशान थे जो कभी उन्होंने देखा था, लेकिन उस वक्त यह सब उनसे छिपा हुआ था। राघव को लगा जैसे समय का पहिया घुमा था और वह उसी बीती हुई कहानी के बीच में आ खड़ा हुआ था जो कभी उसने अपने पिता से सुनी थी, लेकिन अब वह खुद उस दर्द को महसूस कर रहा था। समझदारी और असहमति का दौर। राघव के पिताजी ने फिर से कहना शुरू किया, तुम बड़े होते गए और तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। तुमने पुलिस की ट्रेनिंग ली और एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहने के बजाय खुद को गांव में अकेला छोड़ गया। तुम्हारी माँ की बीमारी बढ़ी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन तुम दोनों से दूर होते गए। तुमने अपना करियर बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि क्या हालात थे। राघव ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, पापा, आप क्यों नहीं बताने आए? अगर आप चाहते तो मैं आपके पास आ सकता था। मुझे तो कभी पता नहीं चला कि आप किस हालत में थे। पिता ने सिर झुकाया और कहा, तुम सच में मेरे पास नहीं आ पाए। तुम्हारे करियर के साथ तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं और तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। तुम्हारी माँ का निधन भी तुम्हारे जीवन में एक मोड़ था, लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां झेलता रहा, लेकिन तुम कभी ये नहीं समझ पाए। राघव की आंखों में आंसू थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उनका दिल द्रवित था, लेकिन वह किसी भी शब्द से खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। पिता का अंतर्मुखी संघर्ष। राघव के पिता ने फिर धीरे से कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तुम्हारा सपना बड़ा था और मैं जानता था कि तुम उसे पूरा करना चाहोगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ तो मैंने अकेले ही यह सब झेला। और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमसे केवल यह चाह रहा हूँ कि तुम मुझे देखो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे प्यार की। राघव की आंखें भर आईं। उनका दिल कांपने लगा। वह समझ गए थे कि उनके पिता का संघर्ष क्या था। उन्होंने उनके लिए हमेशा सब कुछ किया, लेकिन राघव खुद अपनी जिंदगी के साथ इतने व्यस्त हो गए थे कि कभी उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उनके पिता की जरूरत भी कभी पूरी नहीं हुई थी। राघव ने कुछ पल चुप रहते हुए अपनी गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, पापा, मैं बहुत गलत था। मैं आपको न देख पाया और न समझ सका कि आप कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी अपनी कठिनाइयों का बोझ नहीं डाला, क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुना था। मुझे खुशी है कि तुम अपने सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन मैं तुमसे एक बात चाहता हूँ। राघव ने घबराकर पूछा, क्या पापा? पिता ने बड़े प्यार से कहा, तुमसे एक वादा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने करियर से थोड़ा वक्त निकालो और मुझे अपनी जिंदगी में फिर से शामिल करो। मुझे अकेलापन नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम व्यस्त हो, लेकिन अब तुम मुझे अपने पास रखो। राघव की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख।
राघव का दिल भर आया। अब उन्हें समझ में आया कि उनके पिता ने हमेशा अपना प्यार और समर्पण छुपाकर रखा था, और अब उनकी नजरें अपने बेटे से प्यार की चाहत में डूब चुकी थीं। राघव ने अपने पिता को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पापा, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। हम साथ रहेंगे, और मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। यह एक ऐसा पल था जब राघव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली, अच्छे रिश्तों की कीमत समय से पहले समझनी चाहिए। हमें अपने परिवार के लोगों को न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपनी उपस्थिति से भी सम्मान देना चाहिए। एक नए रिश्ते की शुरुआत। राघव के दिल में उस दिन एक गहरी हलचल थी, जब उन्होंने अपने पिता को उस भिखारी के रूप में देखा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उस आंसू में एक ताजगी थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। उस दिन के बाद से राघव का जीवन बदल चुका था। अब उनका ध्यान सिर्फ अपने काम और ड्यूटी पर नहीं था, बल्कि अपने परिवार, अपने पिता और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी था। कुंभ मेला अब अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए जमा हो रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राघव के कंधों पर थी, और वह पूरी निष्ठा से इसे निभा रहे थे। लेकिन अब उनका दिल और दिमाग सिर्फ अपनी ड्यूटी में नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ बिताए गए समय में भी खो चुका था। राघव का अंदरूनी संघर्ष। राघव अपने पिता से बहुत कुछ सीख चुके थे, और उन्होंने दिल से यह ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने वाले थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी टीम के साथ कुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने की योजना बनाई, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। लेकिन जितना ध्यान वह मेले की सुरक्षा पर दे रहे थे, उतना ही ध्यान वह अपने पिता के साथ बिताए समय पर भी दे रहे थे। राघव अब हर दिन अपने पिता से मिलने जाते थे। उन दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी, और यह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राघव के पिता ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां छुपाई थी, और कभी भी अपने बेटे से मदद नहीं मांगी थी। वह बस अपनी संतान की खुशियां देखने के लिए जीते थे। लेकिन अब उनके पास केवल समय था, और वह चाहते थे कि उनका बेटा उन्हें अपनाए और उनके साथ कुछ पल बिताए। राघव को महसूस हुआ कि इस जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें वह हैं जिन्हें हम समय नहीं दे पाते। वह समझ गए थे कि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और रिश्तों को समान महत्व देना शुरू किया। एक शाम की मुलाकात। एक शाम, जब मेला समाप्त होने को था और पूरा इलाहाबाद रात के अंधेरे में डूबा हुआ था, राघव अपने पिता के पास पहुंचे। वह हमेशा की तरह अपने पिता के पास बैठे हुए थे, जो अब एक साधारण सा आदमी बन चुके थे। उनका चेहरा अब उतना थका हुआ नहीं था, और उनकी आंखों में शांति और संतुष्टि का आभास था। राघव ने धीरे से पूछा, पापा, क्या आपको कभी खेद हुआ कि आपने मुझे कभी अपनी कठिनाइयां नहीं बताई? पिता ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं जानता था कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी परेशानियों को लेकर परेशान हो। मैंने तुम्हारे लिए ही अपनी सारी परेशानियां छुपाई, ताकि तुम आगे बढ़ सको। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह कभी नहीं समझ पाए थे कि उनके पिता ने कितनी बलिदान दी थी। उन्होंने जो कुछ किया, वह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी था। राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा, मैं कभी नहीं जान पाया कि आप कितने संघर्षों से गुजरे हैं। मैं हमेशा अपने काम में खोया रहा और आपको कभी वक्त नहीं दिया। अब जब आपको समझ पाया हूँ, तो मैं वादा करता हूँ
कि मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार को पहले रखूंगा। पिता ने राघव को गले लगा लिया और कहा, बेटा, यही तो सबसे बड़ा इनाम है, तुम्हारा यह वादा। मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ, बस तुम्हारे प्यार और समय का ही इंतजार करता था। यह पल राघव के लिए एक एहसास था कि कभी-कभी हमें रिश्तों के महत्व को समझने के लिए जीवन में बहुत देर हो जाती है। वह जो खजाना उनके पास था, वह उन्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। वह समझ गए थे कि असली खुशी उस प्यार और समय में है, जिसे हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने की ओर। कुंभ मेला अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और अब प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन पर ध्यान केंद्रित किया। राघव की ड्यूटी खत्म होने वाली थी और वह अपने पिता के पास गए। वह जानते थे कि अब उनके पास समय होगा और वह इसे पूरी तरह से अपने पिता के साथ बिताना चाहते थे। मेले के बाद राघव ने एक दिन अपने पिता से कहा, पापा, अब हमें कुछ और वक्त साथ में बिताना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दिल्ली चलें। पिता ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे दिल्ली ले जाओगे? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पापा, आप मेरे साथ दिल्ली चलें। वहाँ हम साथ में समय बिताएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वह सब आपके लिए है। दिल्ली की नई शुरुआत। दिल्ली में राघव और उनके पिता का नया जीवन शुरू हुआ। राघव ने अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन अब वह अपने पिता के साथ हर छोटी सी खुशी में शरीक होने लगे। वह उन्हें अपनी नई दुनिया दिखाते, उनके लिए अच्छे भोजन का इंतजाम करते और उन्हें हर पल का आनंद लेने की कोशिश करते। राघव की जिंदगी अब संतुलित और खुशहाल थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि रिश्तों की होती है। उनके पिता का समर्थन और आशीर्वाद उन्हें और भी मजबूत बनाता। वह समझ गए थे कि करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। राघव और उनके पिता के बीच अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। राघव ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने में सक्षम थे, जिस दिशा में वह हमेशा से जाना चाहते थे, एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी की ओर। जीवन की सच्ची पहचान। राघव ने समझा कि सफलता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि वह उन रिश्तों में छिपी होती है जो हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बनाते हैं। परिवार, प्यार और समय, यह सब जीवन की असली सफलता है। अब राघव का दिल पहले से कहीं ज्यादा शांत था, क्योंकि वह जान गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत रिश्तों में है। रिश्तों की महत्ता और जीवन की सच्चाई। राघव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब अपने पिता के साथ दिल्ली में समय बिता रहे थे और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। कुंभ मेला समाप्त हो चुका था, लेकिन राघव के दिल में एक गहरी शांति थी। वह शांति जो सिर्फ सही रिश्तों और परिवार के साथ बिताए गए समय से ही आती है। अपने पिता के साथ बिताए गए हर एक पल ने राघव को यह समझने में मदद की थी कि असली खुशी और सफलता किसी करियर या पद में नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताए गए समय में छिपी होती है। अब राघव के जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपनी जिंदगी को संतुलित करना और उन रिश्तों को संजीवनी देना जिनसे वह लंबे समय तक दूर रहे थे। उनकी दुनिया अब सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे अपने परिवार और अपने पिता के प्यार से भी जोड़ लिया था। एक नई राह पर राघव की यात्रा। दिल्ली में राघव का जीवन अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित था। उन्होंने अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दी, लेकिन साथ ही अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए भी खास वक्त निकाला। वह उन्हें दिल्ली की सैर कराते, नई जगहों पर घुमाने ले जाते और उनके साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे।
कभी कभी तो वह शाम को अपने पिता के साथ बैठकर गंगा के किनारे की शांत हवा में अतीत की बातें करते। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव यही था कि उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। राघव अब समझ गए थे कि परिवार से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती, और यह परिवार ही है जो हमें जीवन के संघर्षों से उबारता है। उनके पिता ने उन्हें बताया कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया था, कैसे वह दिन रात मेहनत करते हुए भी अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उनका संघर्ष, उनका त्याग और उनके सिद्धांत राघव के जीवन के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। राघव ने महसूस किया कि उनके पिता ने जो कुछ किया था वह कभी खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए था। परिवार के साथ बिताए गए पल। एक दिन राघव और उनके पिता के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। वह दोनों दिल्ली के एक खूबसूरत पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे और राघव के पिता ने अचानक कहा, बेटा, तुमने अब तक बहुत कुछ हासिल किया है और मुझे गर्व है कि तुमने अपनी जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी ऊंचाई वह नहीं है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने परिवार के साथ उनके दिलों में बसा पाते हैं। राघव का मन गहरे विचारों में खो गया। वह सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण सालों को अपने काम में खो दिया था और अपने पिता की उपेक्षा की थी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो करियर बनाया वह उनका सपना था, लेकिन असली खुशी तो उस प्यार में छिपी थी जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। राघव ने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं समझता हूँ कि असली खुशी क्या होती है। मेरी जिंदगी अब संतुलित है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने परिवार को हमेशा पहले रखूंगा, चाहे मेरी ड्यूटी कितनी भी अहम क्यों न हो। पिता ने राघव को गहरी नजर से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली सफलता है। जब तुम अपने रिश्तों को समझ सको और उनकी कद्र कर सको तो तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। राघव के दिल में बदलाव। यह छोटी सी बातचीत राघव के लिए एक बड़ी सीख बन गई। उन्होंने जाना कि जिंदगी के असली संघर्ष और कड़ी मेहनत का परिणाम तभी मिलता है जब हम अपने रिश्तों को पूरी तरह समझ पाते हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिंदगी में सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। उनके लिए अब सफलता केवल पद या पैसा नहीं, बल्कि वह शांति और संतुष्टि थी जो परिवार के साथ बिताए गए समय में थी। राघव ने अपने पिता के साथ एक नई शुरुआत की थी और वह हर पल को जीने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को अब पूरी तरह से संतुलित किया था। ड्यूटी, परिवार, प्यार और व्यक्तिगत समय सभी के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया। राघव की सच्ची पहचान। राघव ने एक दिन अपनी टीम के साथ मीटिंग की और उन्हें यह बताया कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उतना ही अहम मानते हैं जितना कि उनकी ड्यूटी को। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि काम के साथ साथ परिवार को समय देना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छे पुलिस अधिकारी बनने के साथ साथ एक अच्छे बेटे, भाई और पिता बनने की जिम्मेदारी भी सभी पर है। उनकी टीम ने राघव के इस दृष्टिकोण को समझा और उसे अपनाया। इससे न सिर्फ उनके पेशेवर जीवन में सुधार आया, बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्तों में भी गहराई आई। राघव अब सिर्फ एक उच्च पदाधिकारी नहीं थे, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गए थे। राघव का परिवार। कुछ महीनों बाद राघव के पिता ने उन्हें बताया कि वह अब अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं। बेटा, उन्होंने कहा, अब मैं खुश हूँ। अब मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया था वह सब ठीक था। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी जिंदगी में अहमियत दी है और यह सबसे बड़ी खुशी है। राघव ने उनके गले लगते हुए कहा, पापा, आप हमेशा मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम रहे हैं।
मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अब मैं जानता हूं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज परिवार है। अंतिम सबक। राघव ने अपनी जिंदगी से एक अहम सबक सीखा, रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह जान गए थे कि काम, पैसा और नाम सभी चीजें तब तक अहम नहीं होती जब तक आप अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता रहे होते। उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और वह एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें सही दिशा दिखाई थी और अब राघव भी उसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। वह अब जानते थे कि असली सफलता उस प्यार और रिश्तों में है जो हम अपने परिवार के साथ बनाते हैं, और यह किसी भी पद या संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समाप्ति। एक नए अध्याय की शुरुआत। राघव का जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। वह अपने पिता के साथ हर दिन नए अनुभवों को जी रहे थे और उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल थी। राघव का यह सफर उन सभी को एक गहरी सीख देने वाला था कि हम जो प्यार और रिश्ते अपने परिवार के साथ बनाते हैं, वही हमारे जीवन का असली खजाना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जीवन में रिश्तों के महत्व को समझें और परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी अपने रिश्तों की महत्ता को समझते हैं? कमेंट में अपनी राय शेयर करें।